जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्ते साथियों। आप सभी का स्वागत है। बहुत पुराने जमाने की एक बात है। एक धनपति हुआ करता था। उसके पास में बताया जाता है कि इतना धन इकट्ठा हो गया था कि छोटी मोटी रियासतों के पास में भी कुल उतना खजाना नहीं हुआ करता था। उस धनपति की हमेशा से एक ही इच्छा रहती थी कि किसी भी तरीके से इस धन को और बढ़ाया जाए। हमेशा उसके दिमाग में ये चलता रहता था कि और पैसा कहां से आ जाए, और धन कहां से इकट्ठा किया जाए, कहां से मुनाफा वसूल कर लिया जाए। एक ही लक्ष्य जीवन में कि खूब पैसा कमाना है। पैसे कमाने का जुनून ही नहीं, एक पागलपन था उसके। उसके घर परिवार वाले हमेशा उसे टोकते थे कि कुछ इसका उपभोग कर लो, कुछ अपने आप पर ध्यान दो। लेकिन उसका जुनून इस कदर बढ़ चुका था कि न खाने पीने का ध्यान, न भगवान का दर्शन करने की इच्छा, केवल एक ही काम, बस पैसा बढ़ाना है, पैसा कमाना है। उसकी पत्नी हमेशा टोका करती थी, हमेशा एक बात बोलती थी कि ये पैसा क्या काम आएगा, इतना इकट्ठा कर लिया है, मरने के बाद में ये सारा का सारा यहीं छूट जाएगा, 1 रुपया तक तो आप ले जा नहीं सकोगे, तो क्यों इतनी परेशानी, क्यों इतने मुश्किलों में दिन गुजारते हो। बहुत हुआ, लेकिन वो नहीं मानता। वो बोलता कि तुम लोग सब गलत हो, तुम नहीं समझते कि पैसे की क्या महिमा है। लगत बस पीछे पड़ा रहता कि पैसा और कमाना है और आगे बढ़ना है। एक बार वो घर लौट रहा था। घर लौटते समय रास्ते में, चूंकि वो अकेला था, कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते न जाने क्या उसके दिमाग में ख्याल आया कि पत्नी वैसे बोलती तो सच है। आज तक इतने लोगों को मरते हुए देखा, कोई भी पैसा अपने साथ में तो ले जाके नहीं रख सका। तो उसके मन में एक विचार आया कि कोई ना कोई तो ऐसा जरिया होगा कि जो मैं इतनी धन संपत्ति इकट्ठी कर रहा हूं, इसको मरने के बाद में भी अपने साथ ले जा सकता हूं। अब उसके मन में प्रश्न उठा तो उसके जवाब की लालसा जगी। अगले दिन जब वो दुकान पे पहुंचा तो उसके पास में जो भी मिलने वाला आ रहा था, सबसे वो पूछता था कि भाई, इस पैसे को अपने साथ में मरने के बाद में भी ले जाने का कोई उपाय हो तो बताओ। सभी अपने अपने हिसाब से, कुछ लोगों ने तो सीधे सीधे मना कर दिया, कुछ लोगों ने ऐसे कुछ जवाब दिए जो उसको संतुष्टिकारक नहीं लगे। कुछ लोगों ने यह कहा कि हमारे पास जवाब तो नहीं है, लेकिन वेद उपनिषद या शास्त्रों में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का जिक्र तो होगा। उसको एक लिंक मिल गई। वो बड़े बड़े पंडितों के पास गया कि बोले, शास्त्रों में कुछ अगर इस तरह की बात लिखी हो कि मरने के बाद में पैसे को अपने साथ में ले जाने का कोई तरीका हो तो बताओ। अधिकतर पंडित निरुत्तरी रहे, या फिर वो कुछ ऐसे उपाय बताने लगे कि जो उसको समझ नहीं आए। कुछ पंडितों ने कहा कि भाई ऐसा तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। समय बीतता गया, उसकी लालसा वहीं के वहीं रह गई। वो खोज लेकिन कंटिन्यूस जारी रखी उसने कि भाई अपने इस धन संपदा को मरने के बाद में अपने साथ में कैसे ले जाया जाए। इस मन की उहापोह में वो चलते चलते कहीं जा रहा था एक बार कि एक जैन साधु के कहीं प्रवचन चल रहे थे, जो उसके कानों में आवाज आने लगी साधु के प्रवचन की। उसने सोचा कि हो सकता है इनके पास में भी इसका जवाब हो, तो उनसे मिलने के लिए चला गया। अपनी जिज्ञासा जैन साहेब जी के सामने रखी कि धन संपदा तो बहुत इकट्ठी कर ली है, बस इसे अपने साथ मरने के बाद में भी ले जाने का कोई उपाय हो तो मुझे बताएं। साहेब जी ने कहा कि बस इतनी सी अभिलाषा। उसकी आंखों में मानो चमक आ गई। उसके प्रश्न का उत्तर की उसको मिलने की संभावना लगने लगी और बड़ा खुश होने लगा। बोले, हाँ साहेब जी, बस यही अभिलाषा है।
बोले पैसा तो सारा के सारा ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी अगर इकट्ठा करना हो और उसको भी ले जाना हो तो उसका भी उपाय बता दूं। बोले साहेब जी बस आप तो उपाय बताओ, खर्चा भले कितना भी होगा करूंगा मैं। बोले खर्चा कुछ भी नहीं करना है। बोले एक बस प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको पैसा ये अगर अमेरिका ले जाके खर्च करना हो तो क्या करोगे? धनपति ने कहा कि अमेरिका में तो ये पैसा चलेगा नहीं, बस करना ये भर होगा कि इस सारे पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे और वहां पे फिर उपयोग करेंगे इसका। साहेब जी ने कहा अगर जापान में ले जाना हो और वहां खर्च करना हो तो सेठ जी ने कहा कि इसको हम लोग वहां की करेंसी येन में कन्वर्ट कर लेंगे और वहां पे उपयोग करेंगे। साहेब जी ने बोला कि बस आपके पास में खुद इसका जवाब है कि जब अमेरिका जाते हैं तो उस पैसे को हमको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जापान जाते हैं तो पैसे को हम लोगों को येन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हम प्रभु की सत्ता में वापस इस पैसे को ले जाना चाहते हैं तो इसको आपको पुण्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पुण्य में कन्वर्ट कर लीजिए और इस पैसे का फिर खूब उपयोग कीजिए। बस साथियों, कहानी यही समाप्त होती है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं धन की लोलुपता में उलझे हुए हैं। धन को हम लोगों ने भगवान से भी ऊपर दर्जा दे रखा है। धनवान होना बुरी बात नहीं है, धनवान तो हर एक व्यक्ति को होना भी चाहिए, लेकिन उसका कुछ अंश हम लोगों को हमारी पुण्याई में भी कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ये हमारे रुपए, पैसे, डॉलर, येन, पाउंड, स्टर्लिंग नहीं चलते हैं। वहाँ पे चलती है तो केवल पुण्याई। कुछ कुछ अंश अपने धन का पुण्य में कन्वर्ट करके ये लोग तो सुधर ही जाएगा, हमारा परलोक भी सुधर जाएगा। धन्यवाद।